सिद्धं शुद्धं पडमिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयडभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। लेश्या मार्गणा के अंतर अधिकारों में संख्या परूपणा हो चुकी थी। उसके आगे क्षेत्र स्पर्शन आदि की जो परूपणा होती है वह यहाँ बताई जाती है। आपसे कहा था कि संख्या परूपणा भी थोड़ी सी कठिन होती है और संख्या परूपणा के बाद में जो यहाँ पर वर्णन आ रहा है क्षेत्र का, स्पर्शन का, वह भी थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है। फिर भी पढ़ना समझना यथा योग्य आवश्यक है। संख्या परूपणा का अंत करते हुए ये बताया था कि अवधि ज्ञान के असंख्यातवें भाग जितने विकल्प या भेद होते हैं उतने ही तीनों शुभ लेश्याओं वाले जीव होते हैं। इस तरह से कहते हुए संख्या परूपणा पूर्ण हुई थी गाथा नंबर 542 में। फिर इसके बाद में कुछ अलग प्रकरण आता है क्षेत्र और स्पर्शन संबंधी। यह प्रकरण वस्तुतः उन लोगों को समझ में आता है जिन्होंने कभी तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय का जो 8वां सूत्र है उसमें सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प, बहुत्व ये जो परूपणाएँ की गई हैं उस प्रकरण को कभी पढ़ा सुना हो। जो सरवार सिद्धि नाम का ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद महाराज का, यदि उसके अनुसार भी कभी क्षेत्र और स्पर्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान लिया हो तो उन्हें यह लेश्या में क्षेत्र और स्पर्शन जो बताया जा रहा है वो समझ में आ सकता है। यह क्षेत्र और स्पर्शन की परूपणा सभी मार्गणाओं में की जाती है वैसे तो, और ये आपको सरवार सिद्धि ग्रंथ में मिलेगा। इसी सभी गुण स्थानों में क्षेत्र को घटाना, सभी गुण स्थानों में स्पर्श बताना, और इसी तरह से सभी मार्गणाओं में सभी जीवों के साथ में कौन कितना क्षेत्र घेरता है और कौन किस क्षेत्र का स्पर्श करता है। तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक क्षेत्र होता है और एक स्पर्श होता है। क्षेत्र वस्तुतः उसे कहा जाता है कि कोई भी जीव जिस किसी भी पर्याय में रहता है और उस पर्याय में जहाँ पर वह जन्म लिया है उस पर्याय में जहाँ उसका अपनी ही सीमा में जो गमन आगमन होता है, अपने ही नगर में रहते हुए, गांव में रहते हुए जहाँ तक वह घूमता फिरता रहता है सामान्यतया, उसको क्षेत्र कहा जाता है ना। और वह क्षेत्र ही स्पर्श में बदल जाता है। स्पर्शन कि अगर उसने अतीत काल में कहीं पर गया हो और फिर वो अपने ही क्षेत्र में आ गया तो वह उसका स्पर्श कहलाएगा, है ना। जैसे आप भारत में रहने वाले लोग हैं, अगर आप भारत में ही रहते हैं या अपने अपने प्रांत या नगर में ही रहते हैं तो वो आपका अपना नगर जो है वो आपका क्षेत्र कहलाया, है ना। हम आगरा रहते हैं, जयपुर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, ये अपना अपना क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। और जब आपने आगरा से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे या बॉम्बे से दुबई, दुबई से
श्रीलंका और कहीं आप यूएस और यूके तक घूम करके आ गए और फिर अपने क्षेत्र में आ गए, तो ये सब कहलाएगा आपका स्पर्शन क्षेत्र, है ना। ये सब क्या कहलाया? हाँ, आपने ये सब चीज़ों को क्या कर लिया? स्पर्श किया, तो ये स्पर्शन वाला क्षेत्र कहलाता है। तो पहले हम यहाँ ये समझ लें कि क्षेत्र में और स्पर्श में यही एक विशेष अंतर होता है कि क्षेत्र होता है वर्तमान काल संबंधी, है ना। वर्तमान काल में हम जहाँ रह रहे हैं और जो हमारी अपनी गांव नगर आदि में रहने की और घूमने की जो हमारी अपनी क्षमता है, वो तो कहलाया क्षेत्र। और स्पर्श कहलाया कि अतीत काल में भी हमने वह क्षेत्र स्पर्श किया हो। तो वो डिपेंड करेगा हमारी क्षमताओं के ऊपर। जैसे भारत में उत्पन्न हुआ जीव कहाँ जा सकता है? तो अरब कंट्री में भी जा सकता है ना, यूके में भी जा सकता है, यूएस में भी जा सकता है, पूरी एशिया महाद्वीप में घूम सकता है। तो आप भले ही अभी नहीं गए, लेकिन अतीत काल में भी यदि यह जीव गया है तो वो सब उसका स्पर्श कहलाएगा, जो आपकी क्षमता में आता है। और अतीत काल में जितना जीव स्पर्श कर सकता है वो स्पर्श के माध्यम से बताया जाता है। और वर्तमान में जो आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ आप अपना निवास इत्यादि है, वो आपका क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरह से क्षेत्र और स्पर्श को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेश्याओं के माध्यम से भी ये क्षेत्र और स्पर्श बताया जा रहा है। अशुभ लेश्या वाले भी जीव होते हैं, शुभ लेश्या वाले भी जीव होते हैं। तो अशुभ लेश्या वाले जीवों का क्षेत्र कितना होगा? वो उनकी वर्तमान का क्षेत्र कहलाएगा, वर्तमान का रहने वाला स्थान। और स्पर्श कि वो अतीत काल में कितना स्पर्श अपनी उस पर्याय से कर सकते हैं, कहाँ तक वह विहार इत्यादि कर सकते हैं, कहाँ तक वह गमन आदि करके मारणांतिक समुद्घात आदि करके पहुँच सकते हैं, ये सब कहलाता है स्पर्श प्ररूपणा, है ना। तो इसलिए आपसे कह रहा था कि जिन्होंने कवि तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के अष्टम सूत्र को अगर कभी सुना पड़ा हो तो उन्हें यह प्रकरण आसानी से समझ में आएगा। बाकी के लोगों को जितना समझ में आ पाएगा उतना समझाने की यहाँ कोशिश की जाएगी कि आपको भी समझ में आ जाए, है ना। वैसे लगता है कि आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है थोड़ा थोड़ा आपके बुद्धि में बैठने की कोशिश कराई जाएगी। तो क्षेत्र और स्पर्श तो समझ में आ गया उदाहरण के माध्यम से। अब इसी को आगे गाथा के माध्यम से पढ़ते हैं, जहाँ से शुरू होता है गाथा नंबर 543, है ना, 543। सट्ठाण समुग्घादे उपवादे सब्बलोयमसुहाणम लोयस्सासंख्ये यदि भागम खेत्तम तु ते उतिये। अब यहाँ क्या कहते हैं? एक कहलाता है सट्ठाण। सट्ठाण माने स्वस्थान, स्वस्थान जिसको बोलते हैं, उस सट्ठाण यहाँ कहलाता है। समुग्घात माने समुद्घात होता है, उपवाद माने उपपाद होता है। सब्बलोयम असुहाणम, ये असुहाणम माने जो अशुभ लेश्याएँ हैं, इनके माध्यम से ये सर्वलोक जो है क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ पर ये अनेक तरह के पदों की अपेक्षा से यह क्षेत्र बताया जा रहा है। तो स्वस्थान का मतलब होता है, जो हमने आपको भी क्षेत्र के विषय में बताया, कि अपने अपने स्थान पर रहना वही स्वस्थान है। सट्ठाण का मतलब क्या हो गया? स्वस्थान। तो यहाँ पर तीन चीज़ें दी हैं गाथा में, एक स्वस्थान, एक समुद्घात और एक उपपाद, है ना। देखें गाथा भी देखें थोड़ी सी, कितनी चीज़ें दी हैं? तीन चीज़ें। तो इन तीनों की अपेक्षा से तीनों अशुभ लेश्या वाले जो जीव हैं उनका क्षेत्र सर्वलोक बैठता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर हम देखें
तो स्वस्थान का मतलब तो अपना वही स्वस्थान हो गया जहाँ उनका जन्म इत्यादि होता है, वो हो गया स्वस्थान। समुद्घात की जब बात आती है तो उसमें 7 प्रकार के आपको समुद्घात बताए जाते हैं। अब आप जीव कांड पढ़ रहे हो तो इतनी अपेक्षा की जा सकती है कि आप लोगों ने द्रव्य संग्रह भी पढ़ा ही होगा, है ना। और नहीं तो समुद्घातों का वर्णन पहले भी कई बार कर चुका हूँ। बार बार फिर भी लोग पूछते हैं समुद्घात क्या कहलाता है भाई। अपने शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश जो बाहर निकलते हैं वो समुद्घात कहलाता है। अनेक अनेक अपेक्षाओं से वो समुद्घात निमित्तों के माध्यम से 7 प्रकार का हो जाता है। तो वह 7 प्रकार का समुद्घात होता है। एक वेदना समुद्घात है, एक कषाय समुद्घात है ना, एक मारणांतिक समुद्घात है, एक तेजस समुद्घात है, एक आहारक समुद्घात है, एक केवली समुद्घात है। कितने हो गए? हो गए 7? तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, कसाय समुद्घात, वेदना समुद्घात। 7 नहीं हुए? हो गए होंगे, है ना। तो ये 7 प्रकार के समुद्घात हैं। तो यहाँ पर ये 7 प्रकार के समुद्घातों की अपेक्षा भी बताई जाती है। और स्वस्थान के साथ में एक आता है विहारवत स्वस्थान। माने स्वस्थान 2 प्रकार का होता है। एक तो जो अपन अपने स्थान पर रहे वो कहलाया स्वस्थान, और एक अपन जहाँ कहीं भी विहार करके आ गए तो जहाँ तक अपने विहार करने की क्षमताएं होंगी वो कहलाएगा विहारवत स्वस्थान। सुन रहे हो? तो ये भी क्षमताएं होती हैं, हर जगह हर कोई विहार नहीं कर सकता है। मान लो आपने कोई तरह का कोई करप्शन किया है या कुछ आप जो है मतलब किसी लिस्ट में आ गए, ब्लैक लिस्ट वगैरह में, तो आपको कहीं बाहर जाने का वीज़ा नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? तो दूसरे लोगों के लिए विहारवत स्वस्थान वो यूएस हो सकता है, लेकिन अब आपके लिए नहीं होगा वो। समझ में आ रहा है ना? तो हर जीव की जो अपनी अपनी कंडीशन होती है, विहारवत स्वस्थान की भी अलग अलग होती है ना। आप कहाँ तक विहार कर सकते हो। तो आप ये समझें कि ये कुल मिलाकर के कितने पद हो जाते हैं? 7 तो ये समुद्घात हो गए, एक ये स्वस्थान हो गया, और एक विहारवत स्वस्थान हो गया। 7 और 2 9 हो गए, और एक उपपाद पद हो गया। इस तरह से 10 पद हो जाते हैं विशेष रूप से। अब विहार का मतलब विहारी है, जहाँ तक आप घूम सकते हैं, जहाँ तक आपके जाने की क्षमताएं हैं, वो सब विहार कहलाएगा। क्या? अरे अब मनुष्य जन्म में, इस जन्म में विजयार तक पहुँच जाओगे क्या? हाँ, तो जहाँ तक समझने के लिए उदाहरण अभी वर्तमान का दिया जाएगा, जब सिद्धांत की बात करेंगे तब सब आ जाएगा उसमें। मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? विजयार्थ क्या 2.5 द्वीप के अंदर कहीं भी जा सकता है? विजयार्थ कौन सी बड़ी चीज़ है? जब सिद्धांत की बात करेंगे तो मनुष्य का क्षेत्र विहार की अपेक्षा से पूरा 2.5 द्वीप आएगा। तो इस तरह से तो ये सब जो है आगे बताया जाएगा। तो अब यहाँ कुछ समझ में आया? ये क्या लिखा है? 96 माने स्वस्थान, ठीक है ना। फिर इसके साथ ही समुद्घात में ये 7 समुद्घात भी ले लेना, और एक यहाँ पर विहारवत स्वस्थान नाम का एक पद अलग से और भी उसके साथ जोड़ लेना, एक उपपाद है। इस तरह से यहाँ पर अशुभ लेश्या वालों के लिए बताया गया है कि ये सर्वलोक इनका इस तरह से क्षेत्र रहता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अशुभ लेश्या वालों का विशेष रूप से अगर हम ज्ञान करें तो यहाँ पर समुद्घात में केवल हमें वेदना समुद्घात लेना है, कषाय समुद्घात लेना है, और मारणांतिक समुद्घात लेना है ना। 3 समुद्घात लेना है अशुभ लेश्या के साथ में, है ना। बाकी सब कुछ यहाँ अभी हमें विशेष रूप से नहीं जानना, वो विशेष रूप से अलग से जानना बड़े बड़े ग्रंथों में से। सामान्य रूप से जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें से स्वस्थान की अपेक्षा से और विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से 2 तो ये हो गए,
और वेदना, कषाय, मारणांतिक ये 3 समुद्घात हो गए, है ना, और एक उपपाद हो गया। इन सब की अपेक्षा से यहाँ पर क्या जानना कि ये सर्वलोक में, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर विहार व स्वस्थान भी अभी छोड़ दिया जाएगा, ये आपको समझाने के लिए अभी बताया है। अगर यहाँ पर अशुभ लेश्या वाले जीवों का विचार है तो समुद्घात में केवल वेदना, कषाय और मारणांतिक 3 समुद्घात लेना, है ना, एक स्वस्थान पद लेना और एक उपपाद पद लेना। ऐसे 5 पदों की अपेक्षा से देखेंगे तो आप अशुभ लेश्या वाले जीवों को सर्वलोक क्षेत्र में पाएंगे, ये इसका अर्थ निकलता है। आ गया समझ में? बोलो कुछ। यानी अशुभ लेश्या वाले स्वस्थान का मतलब क्या हो गया? अपने अपने क्षेत्र पर स्थित होने से सर्वलोक में हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अशुभ लेश्या वाले जीव सर्वलोक में रहते हैं। तो अब आप सोच सकते हो, एक इंद्रिय जीव सर्वलोक में तो रहते ही हैं, अशुभ लेश्या वाले होते हैं, तो उनकी अपेक्षा से स्वस्थान पद की अपेक्षा से सर्वलोक घटित हो जाता है ना। अब वो जहाँ रहेंगे उनके समुद्घात भी होंगे। मान लो किसी को वेदना हो रही है, किसी को कषाय उत्पन्न हो रही है, तो वो भी समुद्घात करते हैं, है ना। तो अपने अपने स्थान में उनका समुद्घात होगा, तो वेदना और कषाय समुद्घात से भी सर्वलोक बन जाएगा, ठीक है। फिर मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो भी वह पूरे लोक को छू लेते हैं। नीचे के बिल्कुल 7 राजू जहाँ नीचे से शुरू होता है वहाँ से कोई भी मरने वाला जीव ऊपर के 7 राजू जीव जहाँ पर सिद्ध लोक है वहाँ तक भी उत्पन्न हो सकता है। तो पूरा लोक क्षेत्र स्पर्श कर लेते हैं, तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से भी सर्वलोक हो जाएगा, है ना। और एक होता है उपपाद पद, इसको थोड़ा समझ लें कि मारणांतिक समुद्घात का मतलब तो आपको बताया गया है कि जहाँ पर जीव को मरण करके जाना है ना, वहाँ तक अपने आत्मा के प्रदेशों को वह पहले फैला लेता है, मरण से अंतर्मूर्त पहले, और फिर जो है उन प्रदेशों को वापस अपने शरीर में ले आता है। इसको बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। लेकिन उपपाद क्या कहलाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि मारणांतिक समुद्घात तो उसके अपने पूर्व जन्म की, अपने उसी पर्याय की होगी, है ना। और उपपाद जो होगा वो अपना, जब वो शरीर छोड़ देगा, नया शरीर जहाँ पर धारण करेगा उसके प्रथम समय में वो उपपाद कहलाएगा। पूर्व शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को जहाँ पर वह धारण करेगा वहाँ प्रथम समय में उसका वह उपपाद कहलाएगा वो, है ना। तो उपपाद में और मारणांतिक समुद्घात में इस तरह से अंतर जानना, ठीक है ना। मारणांतिक समुद्घात तो उसकी अपनी उस पर्याय में मरण के समय पर किया जाने वाला समुद्घात हो गया, और मरण उपरांत जहाँ वो जन्म लेगा वहाँ प्रथम समय का ही केवल समय उपपाद है, बस इतना जानना, है ना। अगले समय में जो कुछ भी अधिक होगा वो उसके उपपाद में नहीं गिना जाएगा, प्रथम समय में जन्म लेने वाला जीव उपपाद कहलाएगा। तो इस तरह से इतने पदों की अपेक्षा से ये अशुभ लेश्या वाले जीवों में सर्वलोक घटित हो जाता है। तो अशुभ लेश्या वाले एक इंद्रिय जीव मारणांतिक समुद्घात भी सर्वलोक में कर सकते हैं, और उपपाद भी उनका सर्वलोक में होता रहता है ना। तो प्रथम समयवर्ती उपपाद की अपेक्षा से देखें तो भी सर्वलोक उनका क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर अनेक जीवों की अपेक्षा से यह क्षेत्र वगैरह घटित किया जाता है। ये हो गया गाथा का पहला पद का भाव। अब इसके आगे लिखा हुआ है लोयस्य असंख्य यदि भागम खेतम तु तेउतिये। जो तेजोलेश्या आदि 3 लेश्याएँ हैं, माने पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, है ना। तो इन 3 लेश्याओं में जो क्षेत्र है वह जो है सामान्य से लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र बताया गया है,
ठीक है, ये इस गाथा का अर्थ है। मतलब कि लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र का मतलब होता है कि जो कोई भी जीव है वह जीव हर अपने स्थान पर या विहार इत्यादि आप थोड़ा बहुत जो कर सकता है, उसमें जो भी क्षेत्र घेरता है वो लोक का असंख्यात्मा भाग कहलाता है। अगर वो कहीं राजुओं में जाकर के उस क्षेत्र को कवर कर रहा हो तो फिर वो राजुओं से गिना जाता है ना। जैसे अभी आगे बताएंगे, स्वर्ग के जीव होते हैं वो जिस ऊंचाई पर हैं, मान लो सौदर मैसान स्वर्ग के जीव होते हैं वो 1.5 राजू ऊंचे कहे जाते हैं, है ना। वहाँ से अगर वो विहार करके नीचे आते हैं तो वो 1.5 राजू का उनका विहार कहलाएगा। तो हम उसको लोक का असंख्यात्मा भाग नहीं कहेंगे, तो हम उसको 1.5 राजू नापेंगे। और जब वो इससे कम थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे तो वो लोक का असंख्यात्मा भाग कहलाएगा। तो एक तरीके से ये जो लोक का असंख्यात्मा भाग है, यह एक सामान्यतया एक क्षेत्र की अपेक्षा से बताया जा रहा है ना। तो क्षेत्र में स्वस्थान की अपेक्षा से देखें तो, और ये जो वेदना कषाय और मारणांतिक समुद्घातों की अपेक्षा से देखें तो, है ना, इनका भी यह जो क्षेत्र है वो लोक का असंख्यात्मा भाग आ जाता है। माने तीनों अशुभ लेश्याओं में क्षेत्र जो है वो लोक का असंख्यात्मा भाग सामान्य से बन रहा है। अभी विशेष रूप से आगे बताया जाएगा, पीत आदि लेश्याओं में विशेष रूप से जो बताया आगे कहा जाएगा। आगे की गाथा, मरदि असंख्य जदिमम, पढ़ो। तस्सा संखाय विग्रहे होन्ति, तस्सा संखम दूरे, ओवादे तस्सखु असंखम। अब यहाँ क्या कहते हैं, मरदि माने मरने वाले जीवों की संख्या बताइए, असंख्यात्मा भाग, है ना। ये सब इसमें अंडरस्टूड है कि ये सब पल्ले का असंख्यात्मा भाग यहाँ कहा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ यह है कि सबसे पहले यहाँ पर शुभ लेश्याओं का जो वर्णन चल रहा है, जो का आगे ऊपर वाली गाथा में जिसका वर्णन प्रारंभ किया था, कि जो सौधर्म ईशान आदि जो देव होते हैं, उन देवों का जो संख्या है उसका अगर हम पल्ले के असंख्यात्मा भाग करते हैं, माने असंख्यात से उसको हम भाग देते हैं, तो पल्ले के असंख्यात्मी भाग प्रमाण जीव मरदी माने हमेशा मरण करते रहते हैं। इसका ये अर्थ यहाँ बताया जा रहा है। क्या समझे? जो देवों में सौधर्म ईशान आदि जो स्वर्गों के देव हैं, उन देवों में असंख्यात संख्या वाले देव होते हैं और उनमें निरंतर जन्म भी होता है और मरण भी होता है। तो हमेशा मरण करने वाले जीव की संख्या निकालने के लिए जो सौधर्म ईशान देवों के जीवों की जो संख्या है उसमें हम पल्ले के असंख्यात का भाग देंगे तो पल्ले का असंख्यात्मा भाग कहलाएगा, है ना। तो पल्ले के असंख्यात्मे भाग का भाग देने पर जो भागफल आएगा, लब्ध आएगा, उसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक उसका प्रथम भाग और एक उसका बहुभाग, जैसे पहले कभी बताया था, है ना। एक भाग और एक बहुभाग। तो जो ये लब्ध आया वो तो हो गया असंख्यात्मा भाग प्रमाण मरने वाले जीवों की संख्या। तस्य असंख्याय विग्रहे होन्ति, उसके भी असंख्यात्मे भाग जीव विग्रह गति में होते हैं, है ना। मतलब यह है कि जो यहाँ पर लब्ध आया पल्ले का असंख्यात्मे भाग, उसके हमने फिर जो है 2 भाग किए, एक प्रथम भाग, एक भाग और एक बहुभाग। तो उसमें जो बहुभाग प्रमाण जीव होंगे वो विग्रह गति में होने वाले जीव होंगे, है ना। मरकर के भी जो विग्रह गति में जाते हैं वो बहुभाग जीव विग्रह गति में होते हैं, क्योंकि 2 गतियां हैं, एक ऋजु गति और एक विग्रह गति। तो विग्रह गति में जीव मरण करके बहुत जाते हैं, इसलिए बहुभाग प्रमाण जीव विग्रह गति में गए, ऐसा जानना। तस्सा संखम दूरे, है ना, उसका भी फिर हमें असंख्यात्मा भाग करना है। विग्रह गति में जो जीव गए हैं
उसमें फिर हमने पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग दिया, तो उसमें जो बहुभाग प्रमाण जीव आएंगे वो कहलाएंगे दूर तक मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव, है ना। मतलब इतने संख्या वाले जीव मारणांतिक समुद्घात में होते हैं। जो दूर तक का मतलब हो गया मारणांतिक समुद्घात, जहाँ पर उनको उत्पन्न होना है वहाँ तक ही मारणांतिक समुद्घात होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उन देवों की संख्या में कितना कितना अनुपात होता है कि मरने वाले जीव कितने, फिर उसके भी असंख्यात्मक भाग जीव विग्रह गति में जन्म लेने वाले होने वाले, उसका भी और असंख्यात्मक भाग मारणांतिक समुद्घात करने वाले, और उवादम तस्सुखु असंख्यम, फिर उसका भी हम पल्ले का असंख्यात्मक भाग करेंगे, तो उसमें जो लब्ध आएगा उसमें हम प्रथम भाग जो लब्ध आएगा उसी को हम मानेंगे यहाँ पर असंख्यात्मक भाग। उतने जीव उपपाद पद वाले होते हैं, है ना। यानी ये एक इन चार चीज़ों की संख्या में असंख्यात संख्या होते हुए भी इनका एक प्रपोर्शन बताया गया है कि कितना कितने जीव असंख्यात होते हुए भी कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होने वाले हैं और कहाँ पर मरण करने वाले हैं और कहाँ विग्रह गति आदि में होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ चार चीज़ें बताई गई हैं। एक तो देवों में मरण करने वाले जीवों की संख्या वो भी असंख्यात होती है, लेकिन उसका भी असंख्यात्मक भाग जीव विग्रह गति में होंगे, उसका भी असंख्यात्मक भाग जीव मारणांतिक समुद्घात करने वाले होंगे, और उसका भी असंख्यात्मक भाग जीव उपपाद पद में होंगे। ऐसा आपको सामान्य से जानना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर असंख्यात संख्या में मरण हो रहा है तो वह असंख्यात संख्या का अनुपात अगर हम देखें तो कितना जीव विग्रह गति में जा रहा है, कितना जीव वो वही जीव हो, इससे मतलब नहीं है, संख्या बताई जा रही है ना। संख्या कि अगर बहुत सी संख्या में असंख्यात संख्या वाला जीव है तो उसमें से असंख्यात जीव जो है विग्रह गति में गया, असंख्यात जीव जो है मारणांतिक समुद्घात किया, असंख्यात जीव ही उपपाद किया, तो इन तीनों असंख्यात में जो अंतर है वो यहाँ बताया जा रहा है ना। वही जीव है और यही जीव है, इससे कोई मतलब नहीं है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि आपको केवल यहाँ संख्या का अनुपात देखना है बस, है ना। यही तो कहते हैं जीवकांड पढ़ने से पहले भी कुछ और पढ़ लिया करो। जितने भी जीव मरेंगे सभी विग्रह गति में जाएंगे। अभी बीच में बोला भी था कि विग्रह गति से भी जाते हैं और ऋजु गति से भी जाते हैं, है ना। तत्वार सूत्र भी पढ़ा होगा तो उससे भी पता पड़ता है कि दूसरे अध्याय में सब चीज़ें बताई गई हैं। जब जीव का मरण होता है तो ऋजु गति से भी जाता है और विग्रह गति से भी जाता है। तो ऐसा कैसे होगा कि सब विग्रह गति से ही जाएंगे, ऋजु गति से भी जाएंगे। अब तुमने परसेंट लगा दी, है ना। इसी परसेंट को यहाँ पर एक भाग और बहुभाग के हिसाब से समझ लेना, ठीक है ना। 99% बहुभाग हो गया, 1% एक भाग हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लेना। आगे की गाथा पढ़ते हैं। सुक्कस्य समुद्घादे असंख्य लोयाय सब लोगोय फासम सब्बम लोयम सट्ठाणे असूले शाणम, है ना। सुक्कशी लिखा है, माने यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शुक्ल लेशिया वालों का जो समुद्घात होता है वो असंख्य लोग या सब लोगों या, मतलब कि शुक्ल लेशिया वाले जीवों का समुद्घात में असंख्यात लोक, है ना। मतलब इतना भी क्षेत्र घेरा जाता है और सर्वलोक यह भी क्षेत्र घेरा जाता है, ठीक है। तो इसको आगे और स्पष्ट किया जाएगा जब स्पर्श की प्रूपण आएगी। तो यहाँ तक ये क्षेत्र की प्रूपणा समझना। अब आगे यहाँ से विषय बदलता है इसी गाथा के दूसरे पद से।
फासम माने स्पर्शम, सब्बम लोयम। स्पर्श जो है वो सर्वलोक भी होता है। सट्ठाणे अशुभ लेशाणम, अशुभ लेश्या वालों का स्वस्थान में, है ना, तो क्या लिखा है, तिट्ठाणे लिखा है। हाँ, तिट्ठाण का मतलब जो ऊपर 3 स्थान दिए थे, एक स्वस्थान, एक समुद्घात और एक उपपाद, ठीक है ना, यही 3 स्थान है। तो इन्हीं तीनों स्थानों में अशुभ लेश्या वाले जीवों का स्पर्शन अगर हम निकालते हैं तो वह भी सर्वलोक निकलता है। माने जैसे क्षेत्र सर्वलोक निकला था, ऐसे ही अशुभ लेश्या वाले जीवों का, है ना, स्वस्थान की अपेक्षा से भी स्पर्शन सर्वलोक होगा, क्योंकि सर्वलोक में जीव पाए जाते हैं। और समुद्घात की अपेक्षा से भी, जहाँ जैसा समुद्घात संभव होगा उस समुद्घात की अपेक्षा से जानना, सभी समुद्घातों की अपेक्षा से नहीं, है ना, जो उनमें समुद्घात जहाँ जितना संभव होगा उसकी अपेक्षा से। और उपपाद पद की अपेक्षा से भी, ये स्पर्शन की अपेक्षा से भी इनका सर्वलोक तीनों स्थानों में बताया है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। तेउश्य सट्ठाणे लोकस्य असंख्य भाग में तम तो 18 भागा वा देशूड़ा होन्तिनियमेण। अब ये तेजोलेश्या का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। माने कि पीतलेश्या वाले जीव जो हैं स्वस्थान में, माने अब ये स्पर्श शुरू हो गया, है ना, स्पर्शन जो शुरू हो गया, इसमें स्वस्थान की अपेक्षा से वो लोक के असंख्यात्मक भाग को ही स्पर्श करते हैं। यानी स्वस्थान में हमेशा लोक का असंख्यात्मक भाग ही रहेगा, क्योंकि कोई भी जीव अपने स्वस्थान में रहेगा, माने अपने ही स्थान में घूमेगा फिरेगा, तो वो सब लोक का असंख्यात्मक भाग में ही आता है ना। अपना गांव, अपना नगर, अपना विमान, देवों के लिए क्या कहा जाएगा, विमान, तो उनके विमान का जो क्षेत्र होगा वो सब क्या कहलाएगा, लोक का असंख्यात्मक भाग में ही आएगा, है ना। वो भले ही असंख्यात योजनों का भी होगा तो भी वो लोक का असंख्यात्मक भाग ही क्षेत्र आएगा। तो ऐसा जानना, इसलिए स्वस्थान की अपेक्षा से वो लोक का असंख्यात्मक भाग कहलाया। 18 भागा वा देशूणा होन्ति नहीं मेण, है ना। फिर यहाँ कहते हैं कि 8/14 भाग भी कुछ कम करके ये भी जो है वो स्पर्श करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, तो वह जो है यह समुद्घात की अपेक्षा से करते हैं। इसी को आगे की गाथा में कहा जा रहा है। एवं तो समुद्घादे 9-14 भागयम च किंचूणम ओवादे पड़म पदम दिवड्ड 14 किंचूणम। ये दोनों गाथाओं को मिलाने से ही पूरा वर्णन होता है तेजोलेश्या का। तो यहाँ जो पहली गाथा में 546 में 8/14 भाग कुछ कम कहा था, है ना, 18 भागा वा देशूणा, देशूणा माने होता है कुछ कम, 8/14 भाग। तो ये 8/14 है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा सा ये ज्ञान हो कि लोक जो होता है वो 14 राजू ऊंचा होता है ना, ऊंचाई में, और उस 14 राजू ऊंचाई में रहने वाले जो भी त्रस जीव होंगे, है ना, तो वो सब त्रसनाणी के अंदर होंगे, है ना, और वो 1/1 की होती है, 1 राजू लंबी चौड़ी होती है। तो जब भी हम ऐसे स्वर्गों से आने वाले जीवों का अगर हम ये समुद्घात की अपेक्षा से इनकी दूरियां निकालते हैं और क्षेत्र निकालते हैं, तो इनका स्पर्शन कितना हो सकता है वो राजुओं में बन जाता है। किस में बन जाता है, राजू में। क्योंकि जो पीतलेश्या वाले जीव हैं वो पीतलेश्या वाले जीव 8/14 राजू, माने 14 राजू के 8 भाग को वह जो है छू लेंगे। जो 14 राजू के अगर हम 14 पोर्शन करें एक एक राजू के, तो उसमें से कितने 8 पोर्शन को वो जो है कवर कर लेते हैं, है ना। तो 8 भाग तक को वो छू सकते हैं। कैसे छू लेते हैं, तो वह जो है अपने, जैसे मान लो विहारवत स्वस्थान, आपको एक बताया ना विहार की अपेक्षा से, तो विहार की अपेक्षा से वो 8/14 राजू क्षेत्र का स्पर्शन अतीत काल में कर चुके होते हैं। अब ये जो स्पर्शन है अतीत काल में होने वाले देवों की अपेक्षा से है ना।
जैसे कि वर्तमान में कोई जीव कहीं तक जा पाए या ना जा पाए, लेकिन अतीत काल में वो गया है तो वो उसका स्पर्शन कहलाएगा। तो 8/14 राजू का मतलब ये हो गया कि वह जीव अपने स्वर्ग से, जो पीतलेश्या वाले जीव तो ये सौधर्म ईशान आदि स्वर्गों में होते हैं, तो ये ऊपर भी 6 राजू तक विहार कर सकते हैं, है ना। और नीचे जो है ये 2 राजू तक आ सकते हैं, माने कि ये तीसरी पृथ्वी तक नरक में आ सकते हैं, वहाँ तक 2 राजू होता है ना। और ऊपर 6 राजू हो जाता है, ये 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं किसी पर देव की सहायता से, है ना। दूसरा देव इनको ले जा सकता है अपने स्वर्ग के विमानों तक घुमाने के लिए। तो इतना ये विहार कर सकते हैं। अपनी इच्छा से तीसरे नरक तक आ सकते हैं, तो ये उनके लिए बैठेगा 2 राजू, है ना। तो ये डिस्टेंस आपको कहीं गूगल पे नहीं मिलेगी, ये यहीं पे मिलेगी। तो इस तरह से इनका 8 राजू का स्पर्शन बन जाता है विहार की अपेक्षा से, इतना ही विहार कर सकते हैं, है ना। कभी दूसरे देवों की अपेक्षा से घूमने चले गए और कभी अपनी शक्तियों की अपेक्षा से भी आ गए। तो सब मिलाकर के देवों की अवगाहना जितनी होती है और उस अवगाहना के साथ में वो देव कितना क्षेत्र स्पर्श कर सकते हैं, वो सब जो है उसको मल्टीप्लाई करके काउंट किया जाता है। तो इस तरह से ये 8/14 राजू क्षेत्र निकल के आता है। तो ऐसा आप इसको जानना कि पीतलेश्या वाले जीव 6 राजू ऊपर और 2 राजू नीचे गमन कर सकते हैं, इसलिए 8/14 राजू बन जाता है। तो ये बनेगा केवल विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से। फिर जो नीचे की गाथा में लिखा है, एवं तो समुद्घादे, इसी प्रकार से समुद्घात में 9/14 भागयाद किंचूड़म, है ना। 9/14 भाग भी बनता है, कुछ कम। तो 9/14 भाग तब बनता है जब हम मारणांतिक समुद्घात देखते हैं, है ना। तो मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है कि कोई भी देव है पीतलेश्या वाला, वो तीसरे नरक तक आया, तो तीसरे नरक पर आकर के वो जब बैठा है तो वहाँ पर वह 2 राजू कवर कर लिया। अब वहाँ से ही वो मर सकता है, उसकी आयु वहीं पे भी पूरी हो सकती है। और ऐसे जीव मर करके एकेंद्रीय जीवों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बताया गया पृथ्वी काय में, जल काय में और वनस्पति काय में भी उत्पन्न होते हैं। तो जब ये जीव एकेंद्रीय में उत्पन्न हुए तो ये ऊपर 7 राजू ऊपर जाकर के उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। 7 राजू ऊपर, जो सिद्ध लोक कहलाता है, उस लोक के अग्रभाग के ऊपर तक जाकर के उत्पन्न हो सकते हैं, पृथ्वी कायक में, जल कायक में और वनस्पति में। तो जहाँ पर ये उत्पन्न होंगे तो ये वहाँ से 7 राजू हो गया, 2 राजू ये नीचे आए, है ना, जहाँ बैठे थे वहाँ से जो है 2 राजू मध्यलोक तक आना और फिर जो है 7 राजू मध्यलोक से ऊपर जाना, तो ये 9 राजू हो जाता है। तो इस तरीके से अतीत काल में ये पीतलेश्या वाले जीव मर कर के 9 राजू तक भी गमन कर सकते हैं, इसलिए मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से इनका 9 राजू क्षेत्र स्पर्शन बन जाता है। तो इसको बोलेंगे 9/14 राजू, है ना, 14 राजू के 9 भागों में से। 7वें नरक में कहाँ पहुँच गए? तो नीचे जाएगा तो क्षेत्र उसका कम नहीं हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कब बनेगा? जब ऊपर जाएगा तो 7 राजू होएगा, नीचे जाएगा तो नीचे कैसे क्षेत्र बनेगा उसका? कितना बनेगा क्षेत्र? 2 राजू तो पहले से ही है वो, अब नीचे जाएगा तो कितना और 7 ही रह जाएगा। तो इसलिए अधिक से अधिक जो क्षेत्र बनेगा वो कितना बनेगा? 9/14। उवादे पदम पदम पड़म पदम देवड्ड 14 किंचूड़म। जब उपाद पद की अपेक्षा से देखते हैं तो केवल 1.5/14 राजू क्षेत्र स्पर्श बनता है ना, 1.5/14 राजू। क्योंकि पीतलेश्या वाले जो सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव हैं उनकी दूरी मध्यलोक में 1.5 राजू मध्यलोक से बनती है ना। जहाँ से हम ये राजू नापते हैं वो सुमेरु पर्वत का जो जहाँ पर जड़ होती है वहाँ मध्यलोक का जो मध्य भाग, मध्य स्थान होता है, वहाँ से ये राजू नापे जाते हैं, है ना। तो अगर कोई जीव यहाँ मध्यलोक में उत्पन्न होंगे, अब ये अगर ये सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव वाले जीवों का, है ना, कहना चाहिए पीतलेश्या वाले जीवों का उपपाद होना, है ना, तो वो उपपाद कैसे माना जाएगा? यहाँ के जीव वहाँ उत्पन्न होंगे तो वो उपपाद कहलाएगा।
तो जो भी मनुष्य और तिर्यंच होंगे वो सब सौधर्म ईशान स्वर्ग में अगर उत्पन्न होंगे तो वह पीतलेशा के साथ में उत्पन्न होंगे, तो प्रथम समय में उनका वहाँ उपपाद कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस उपपाद की अपेक्षा से हम देखेंगे तो मनुष्यों या तिर्यंचों की अपेक्षा से भी वो दूरी पीतलेशा वाले सौधर्म ईशान स्वर्ग की दूरी 1.5 राजू ही बैठती है। तो 1.5 राजू उनका ये उपपाद की अपेक्षा से स्पर्शन हुआ। इस तरीके से हम यहाँ पर इन 3 पदों की अपेक्षा से पीतलेशा वाले जीवों का स्पर्शन आज जाने हैं। आगे का पद्मलेशा और शुक्लेशा की चर्चा आगे करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, थोड़ा सा पचाने की कोशिश करें, है ना। हाँ, ये स्पर्शन का विषय थोड़ा सा और है। तो इस तरह से आपको कोई प्रश्न आए तो आप समझ सकते हो, पूछ भी सकते हो।